अगर हम ब्लीच को ज्यादा टाइम तक लगा करके छोड़ दे तो हेयर और ज्यादा लाइट और ज्यादा लाइट और ज्यादा लाइट इस तरह से होता रहता है। अगर ब्लीचिंग को भी आप एक्स्ट्रा में कर दो तो हेयर भी खराब हो जाएगा, बिल्कुल टूटने लग जाएगा, हेयर के फाइबर ब्रेक हो जाएंगे। पर यहाँ पे एक और ट्विस्ट मैं अब आपको बताता हूँ। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये काम तो करता है ब्लीचिंग करने का, बट ये अकेला काम नहीं करता। लोगों को यही लग रहा होता है कि शायद हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो एक्चुअल में काम कर रहा होता है, बट नहीं। खाली डेवलपर को लगाओ जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैरी करता है तो वो कभी भी आपके हेयर को ब्लीच नहीं कर पाएगा अकेला। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है वो होता है अमोनियम परसल्फेट, और ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज होने की वजह से ये मेलानिन ब्रेक डाउन होता है और हमारा हेयर जो है वो लाइट हो रहा होता है। ब्लॉन्डर हमारे पास पाउडर फॉर्म में भी आता है, क्रीम या क्ले फॉर्म में भी आता है। पाउडर फॉर्म में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, और जो क्रीम फॉर्म होती है वो कुछ जैसे कलर ट्यूब होती है उस टाइप का रखा होता है। इनके अंदर भी आगे दो कैटेगरी आती है, एक हमारे पास जो आता है वो वॉयलेट पाउडर आता है और एक जो आता है वो हमारे पास व्हाइट पाउडर आता है। अच्छा, ये वॉयलेट पाउडर वाला का मतलब क्या होता है? कंपनी क्या कह रही है, आप ब्लीच करो और उसमें से येलो टोन हटाने का काम हमारा ही ब्लीच कर देगा, आपको एक्स्ट्रा कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज करना। पर काइंड ऑफ कई बार व्हाइट वाला भी ऐसा कह रहा होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो स्कॉचकॉफ का पाउडर व्हाइट है, पर ये भी क्लेम करते हैं कि ये भी एंटी येलो है। बट कंपैरेटिवली दिस मैं इस वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ एंटी येलो के लिए, और मैंने जो पर्सनली यूज किया है तो ये वाला ज्यादा अच्छे से काम। कलर व्हील की बात कर रहे हैं आज हम। आज की क्लास बहुत ही रंगीन होने वाली है। कलर व्हील क्या होता है? कलर्स का ऐसा अरेंजमेंट जिससे हमें उसे समझने में थोड़ी आसानी हो। बेसिकली 3 टाइप के कलर होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी और टर्जरी कलर। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो हमारे को एज इट इज मिल जाते हैं, कुछ कलर ऐसे होते हैं जिसको हम मिक्स करके क्रिएट करते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइमरी कलर की, तो प्राइमरी कलर में हमारे पास आते हैं रेड, ब्लू, येलो। इन कलर की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो प्योर पिगमेंट होते हैं, हाई सैचुरेटेड कलर होते हैं, एज इट इज मिल जाते हैं। कभी भी आप 2 कलर मिक्स करके एक प्राइमरी कलर नहीं बना सकते। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 कलर को मिलाया और वो बन गया रेड, कभी भी ऐसा नहीं होगा मिलाया बन गया ब्लू या फिर येलो। आसपास आप पहुंच सकते हो पर हाईली सैचुरेटेड आप ये कलर्स को नहीं बना सकते। अगर मैं रेड की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला होता है, मतलब बहुत दूर से नोटिसेबल, सबसे ज्यादा इसकी वेवलेंथ होती है। येलो उसके बाद, और ब्लू की हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं सबसे कम। सेकेंडरी कलर्स वो कलर होते हैं जब हम 2 प्राइमरी कलर्स को मिला देते हैं। अच्छा, अब इन दोनों की रेशियोज आप चेंज करोगे तो सेकेंडरी कलर्स भी चेंज हो जाएंगे, पर जो आज हम सेकेंडरी कलर्स बनाएंगे तो उसकी रेशियोज को 1:1, इसी रेशियो से हम 2 प्राइमरी कलर को मिला के तीसरा बनाएंगे। ऑब्वियसली अगर हम रेड को थोड़ा ज्यादा कर दे, ब्लू को कम कर दे तो शेड अलग हो जाएगा, दोनों इक्वल रखे तो शेड अलग हो जाएगा। तो किसी को कम ज्यादा करने से शेड बदल सकते हैं, बट वो भी सेकेंडरी ही है। सेकेंडरी में हमारे पास क्या होता है? प्राइमरी प्लस प्राइमरी विद 1:1। एक प्राइमरी और एक प्राइमरी को मिलाया 1:1 में तो एक हमारे पास क्या बनेगा? सेकेंडरी कलर।